पीछे कभी देखो पहले, कितना प्यारा है ना। तो भाई खाला को घुमाने लाया था मैं, मतलब आए थे हम दवाई लेने, अब खाला घूम रही है। अब खाला के बच्चे नू कहेंगे, नू क्या घूमने आई हो तुम, तो घूमने गई दवाई लेने थोड़ी गई। अलाई मीनार उसने शुरुआत करवाई थी, अलाई मीनार की, जो अभी हम लास्ट में देखेंगे, और अलाई दरवाजे की। तो दरवाज़ा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है भाई साहब, मतलब इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू दी चैनल। और भाई मेरी जर्नी में स्वागत है आप लोगों का। तो आज यार सीन हो गया बहुत तगड़ा, चलो बताता हूँ गाइज। यार छोटी छोटी गलतियाँ ना, देखो क्या क्या हो जाता है। छोटी सी गलती थी और आज 1000-1200 रुपये ऐसे ही खर्च हो जाएंगे। तो सीन कुछ इस तरह का है कि मैं हूँ भाई इस वक्त दिल्ली में महरौली में टीबी हॉस्पिटल के पास। तो ये है भाई टीबी हॉस्पिटल, लाला राम स्वरूप टीबी हॉस्पिटल, और बहुत ही बढ़िया हॉस्पिटल है ये। और इसका पूरा व्लॉग मैंने डाला हुआ है। जिसको भी मतलब फेफड़ों में दिक्कत है, खांसी वगैरह से रिलेटेड है ना, और सांस की जो दिक्कत है ना, उस टाइप के मरीज़ यहाँ पे आते हैं मोस्टली। तो पूरा व्लॉग मैंने डाला हुआ है इसका, आप देख सकते हो जा करके। बाकी सीन जो हुआ वो बताता हूँ आप लोगों को। अब सीन हुआ ये, लास्ट टाइम मैं अपनी खाला को लेकर के आया था यहाँ पे सैटरडे में। अब सैटरडे में और वेडनेसडे में डॉक्टर हमारे बैठते हैं। अब मैंने वो पर्चा देखा नहीं, ठीक है, जो पेपर था इनका वो देखा नहीं, सिर्फ हमें सैटरडे और वेडनेसडे में ही आना था, और हम आगे मंडे में, ठीक है। तो अभी कैब से आए हम, 600 रुपये तो वो उठ गई, ठीक है। अब यहाँ पे तो कुछ काम है नहीं, तो अब मैंने क्या प्लान बनाया, क्योंकि अब हमारे पास 2.5-3 घंटे हैं। तो बेसिकली अब प्लान ये है कि मैं महरौली में हूँ और बराबर में ही है भैया कुतुब मीनार। तो मैं खाला को दिखाने ले जा रही हूँ कुतुब मीनार, क्योंकि खाला ने पहले कभी देखा नहीं था और शायद ये नसीब में ही था, ऐसा होना ही था, नसीब में होता ना तो घूमने को मिल ही जाता है। तो अब जा रहे हैं भैया कुतुब मीनार। ये फिलहाल मैं एंट्री गेट पे आ चुका हूँ, लाला राम स्वरूप हॉस्पिटल के गेट के, और वहाँ पे खड़ी हुई है खाला, मैंने बाहर भेज दिया था पहले ही। और अब ऑटो वगैरह पकड़ेंगे यहाँ से, चलो खाला, और पहुँचेंगे कुतुब मीनार। यहाँ से थोड़ी सी दूर है, पैदल भी जा सकते हैं, क्योंकि खाला साथ में, इसलिए मैं पैदल नहीं जा रहा। और इसी के साथ गाइज हम पहुँच चुके हैं टिकट काउंटर की साइड। आगे यहाँ पर टिकट मिल जाएंगे आप लोगों को, और चलो प्राइस बताता हूँ आप लोगों को टिकट के। तो ये लाइन लगी हुई है टिकट काउंटर के आगे, और 40 रुपये का टिकट अगर आप यहाँ से लेते हो। ऑनलाइन लोगे तो भाई 35 रुपये का टिकट है, तो मैं 35 रुपये का ही टिकट लूँगा, यानी कि लाइन में कौन ही लगेगा। तो यहाँ पे ये इनको स्कैन करके ले सकते हैं। फाइनली गाइज हमने टिकट कर लिया है ऑनलाइन, तो भाई कार्ड से कराया मैंने। अब मेरे को VPN नंबर नहीं पता था, इसलिए मैंने कार्ड से कर लिया। चलो खाला चलते हैं। तो अब चलते हैं भाई अंदर की साइड, और दिखाते हैं अंदर से नज़ारे आप लोगों को, खूबसूरत 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 खूबसूरत, मलूक मलूक। तो वहाँ से लिया हमने टिकट, और रोड क्रॉस करने के बाद हम आ चुके हैं, ये है भाई गेट, और ये है स्टैचू यूनिटी वाला। और फाइनली गाइज हमने कर लिया एंट्री, और ये है भाई एंट्री गेट। अभी पीछे सिक्योरिटी पास करी है, वहाँ पे टिकट दिखाना होता है। और यहाँ पर साइड में सबसे पहले आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी आपको, ये है भाई मुगल मॉस्क, जो कि फ़िलहाल बंद कर रखी है। अभी अंदर की साइड जा नहीं सकते, पता नहीं क्यों नहीं जा सकते, तो यहीं से देख सकते हो आप स्ट्रक्चर। और बाकी यार ये लोग ना काम वगैरह नहीं करा रहे, सफाई वगैरह कुछ, पैसा तो बतेरा कमा रहे हैं। जैसे इस पर पेंट वगैरह ये साफ़ होनी चाहिए, इस पर देखो गंदगी हो रखी है ना, तो ये सब होते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। पर इन चीज़ छोटी छोटी इमारतें समझ करके इन पर फोकस नहीं देते। खैर, और आगे भी गार्डन है, ये मुगलाई गार्डन बोलते हैं इसको। और यहाँ से आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा पहला नज़ारा कुतुब मीनार का। तो चलिए चलते हैं अंदर की साइड। तो गाइज़ ये व्लॉग सिर्फ एक व्लॉग नहीं होने वाला, ये होने वाली है एक कहानी, और वो भी 800 साल पुरानी। तो यहाँ पर बयान करूँगा मैं आप लोगों को सारी की सारी हिस्ट्री, और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव हिस्ट्री है इस जगह की, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले ये वो एरिया है, ये वो कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर इस्लाम की फ़र्स्ट नींव रखी गई। सबसे पहली मस्जिद यहीं पर बनी है, और वो शुरू होता है 1192 से, 1192। तो दोस्तों कहानी शुरू होती है 1191 में, जब हिंदुस्तान पर पृथ्वीराज चौहान का राज था। उस वक्त आते हैं घोर से, यानी कि अफ़गानिस्तान से मोहम्मद गोरी, अटैक करते हैं पृथ्वीराज चौहान पर। और भाई साहब होता क्या है सोचो, हार जाता है वो पृथ्वीराज चौहान, उनको हरा देते हैं मोहम्मद गोरी को। और भाई
अब क्या होता है, वो नेक्स्ट ईयर यानी कि 1 साल पूरी प्रिपरेशन करते हैं, पूरी तैयारी करते हैं और नई स्ट्रेटजी के साथ हमला करते हैं और फिर वो पृथ्वीराज चौहान को हरा देते हैं और उस वक़्त वो कब्ज़ा करते हैं दिल्ली पर और अजमेर पर, क्योंकि ये उनके मेन स्टेशंस थे जहाँ पर ये लोग यहाँ से रूल करते थे बैठ करके। अब उसके बाद क्या होता है, 1192 में मोहम्मद गोरी तो चले जाते हैं वापस अफ़गानिस्तान और यहाँ पे रूल करने के लिए छोड़ते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को, और कुतुबुद्दीन ऐबक नींव रखते हैं कुतुब मीनार की, और यहीं से शुरुआत होती है स्लेव डायनेस्टी की। कुतुबुद्दीन ऐबक जिसके फाउंडर हैं, स्लेव डायनेस्टी जिसको ममलूक डायनेस्टी भी बोलते हैं, तो यहाँ से शुरू होती है और ये इंडिया का पहला कॉम्प्लेक्स बनता है यहाँ पर, यानी कि ये कुतुब कॉम्प्लेक्स जो है इंडिया का पहला इस्लामिक कॉम्प्लेक्स है। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को सारी चीज़ें और साथ साथ बताते रहेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर, ये है भाई बरामदा, और इसकी बनावट देखो कितनी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। ये खाली इन पर देखो कोई सीमेंट विमेंट लगा हुआ है, कुछ नहीं लगा हुआ है इसमें, और ऐसे ही इनको खड़ा किया गया है और कारीगरी देखो उसके हिसाब से ये तैयार कर दिए गए हैं। तो भाई खाला को घुमाने लाया था मैं, मतलब आए थे हम दवाई लेने, अब खाला घूम रही है। अब खाला के बच्चे नू कहेंगे तो क्या है, घूमने आई हो तुम, तो घूमने गई दवाई लेने थोड़ी गई। और खड़े हैं हम यहाँ पे, ये देखो ये देखो नज़ारे लेते घूम रहे हैं अब यहाँ पे। तो भी खालों के बच्चों से कहना चाहूँगा मैं, तुम तो घूमिए मत ना, तुम कमाते रहो ज़िंदगी भर, हम घूमते रहेंगे घुमाते रहेंगे, ठीक है ना, तुम घुमाइयो। हर महीने दवा लेना आऊँगा, हर महीने घुमाऊँगा। हाँ, हर महीने आएंगे दवाई लेना, हर महीने एक नई जगह घूमेंगे खाला के साथ, इंटरेस्टिंग, बड़ा मज़ा आएगा। तो गाइज़ ये है भाई, देखो जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी और 73 मीटर इसकी लंबाई है। अब इसको बंद कर दिया गया है, पहले ऊपर जा सकते थे, अब नहीं जा सकते, क्योंकि पहले भैया एक एक्सीडेंट हो गया था, कुछ मौतें हो गई थी अंधेरा होने के कारण, कुछ अफवाहों की वजह से, तो उस वजह से अब इसके अंदर नहीं जा सकते कुल मिला के। तो चलिए आगे चलते हैं ज़रा। और ये है वो दरवाज़ा जिससे भाई एंट्री होती थी, अब नहीं होती है, ताला लग गया है जैसा कि आप देख सकते हो। और ये लकड़ी आज तक इस पर दीमक नहीं लगा, तो सोचो कितने तगड़े लेवल की लकड़ी है ये। और ऊपर देखो थोड़ी नक्काशी देखो कितनी खूबसूरत तरीके से, ये देखो यहाँ पर कुरान लिखा हुआ है, ऊपर कलमा है और बहुत ही प्यारा रेड सैंडस्टोन से बनी है पूरी की पूरी, देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाई गई है। चलिए आगे की साइड चलते हैं हम थोड़ा सा। तो भाई नज़दीक से कुतुब मीनार के नज़ारे हम ले चुके हैं, अब चलते हैं भाई अलाई दरवाज़े की तरफ। तो ये है भाई अलाई दरवाज़े के बारे में इंफॉर्मेशन, बेसिकली मैं बता देता हूँ आप लोगों को। अलाई दरवाज़ा बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, जब स्लेव डायनेस्टी के बाद जो है राज आया था अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है, तो उसने बनवाया था। अलाई मीनार उसने शुरुआत करवाई थी, अलाई मीनार की, जो अभी हम लास्ट में देखेंगे, और अलाई दरवाज़े की। तो दरवाज़ा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है भाई साहब, मतलब इसको बिल्कुल भी मिस मत करना, बहुत बढ़िया है। चलो चलते हैं। और ये है भाई अलाई दरवाज़े की एंट्री, पीछे की साइड से, मेन उधर की साइड से इसको जो नज़ारा है ना उधर की साइड से दिखता है। चलिए चलते हैं ज़रा अंदर की साइड। तो चलिए भाई अंदर से दिखाता हूँ इसकी खूबसूरती। अभी फ़िलहाल मैं हूँ, ये देखो यहाँ से कितना ही प्यारा बनाया गया ना इसको। देखो ये वाइट मार्बल यानी कि संगमरमर यूज़ किया गया है, ये वाइट और सॉरी ये रेड सैंडस्टोन यूज़ किया गया है। और अंदर से देखो यहाँ से देखो व्यू कितना प्यारा आ रहा है। और ये देखो यार, ये है भाई अलाई दरवाज़ा जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था अंदर की साइड से। काफ़ी ऊंचा है, देखो ऊपर जो है रेड सॉरी संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। और ये कुछ नक्काशी है इसके ऊपर, माशाल्लाह देख रहे हो कितनी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है, मस्त एकदम। को बिठा दिया मैंने यहाँ पे और मैं शूट करता फिर रहा हूँ। आओ खाला। तो चलिए अभी बाहर की साइड से दिखाएंगे जा करके, लेकिन आपको पहले एक छोटा सा टॉम्ब दिखा देते हैं। तो ये टॉम्ब किसका है वो भी बता देते हैं। और ये है वही टॉम्ब ऑफ इमाम ज़मीन, सेंट इमाम मोहम्मद अली, बेटर नोन एज इमाम ज़मीन, वॉज अ नेटिव ऑफ तुर्किस्तान हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ सिकंदर लोदी। तो उनका ये भाई टॉम्ब है, जैसे कि आप देख सकते हो। ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया और इसके अंदर उनकी कब्र है। तो चलिए अंदर चलते हैं और दुरूद पढ़ करके आते हैं अंदर की साइड चल के, ठीक है। और ये वाला हिस्सा जो है भाई आपका आ जाता है कोतिल इस्लाम मॉस्क के दायरे में।
तो ये वाला हिस्सा ये देख सकते हो आप, ये यहाँ पर बनी हुई है, ये उसी के दायरे में आ जाती है। यहाँ पे कब्रें भी हैं, दिखाते हैं चलो। और ये है टॉम्ब का व्यू, ये है अंदर से इमाम ज़मीन का टॉम्ब, देख सकते हो। और भाई दुरूद भी पढ़ सकते हो आप। और ये है भाई अलाई दरवाज़े का व्यू टॉम्ब की साइड से। लेकिन जब आप फ्रंट से देखोगे ना, वहाँ से जा कर के फ्रंट से देखोगे, इसकी खूबसूरती नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल। बहुत ही प्यारा लगता है ये, मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा यही लगता है कुतुब मीनार के बाद। वैसे इल्तुतमिश का जो टॉम्ब है वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, अभी दिखाऊंगा आप लोगों को। बाकी ये देखो आप, देखो इस पर नक्काशी जो की गई है ना, वो बहुत अच्छे और ख़ूबसूरत तरीके से की गई है, तो बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। तो गाइज़ अब मैं आ चुका हूँ भाई मॉस्क की तरफ, और अब दिखाता हूँ यहाँ से आप लोगों को व्यू, बहुत ही प्यारा है। ये देखो भाई व्यू, और ये दरवाज़ा देखो यहाँ से कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अभी थोड़ी सी धूप होती ना, एक नंबर लगता है ये दरवाज़ा भाई साहब। ये देखो व्यू, बहुत ही प्यारा है यार ये। और जब आप रियलिटी में देखोगे ना अपनी आंखों से, बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है सच में। वाओ यार, कभी घूमने कुतुब मीनार, ब्यूटीफुल लोकेशन, अमेजिंग लोकेशन। तो अभी ये वाला व्यू देख लिया हमने, ये अलाई दरवाज़ा देख लिया, कुतुब मीनार हम देख चुके हैं। अब हम जा रहे हैं भाई अलाउद्दीन खिलजी के बनाए हुए मदरसे की तरफ, ठीक है, जो थोड़ा सा डैमेज हुआ पड़ा, तो उधर की साइड चलता है। तो गाइज़ अभी मैंने ना माइक नहीं लगा रखा है, तो हो सकता है बैकग्राउंड वॉइसेस थोड़ी ज़्यादा आए। तो अभी हमने ये पहाड़ चढ़ा, यानी कि खाला को चढ़वाया है मैंने। ये खाला जो है थोड़ी सी बीमार है। बाकी यहाँ से जब क्योंकि हम ऊंचे पे चढ़ गए, तो यहाँ से जो नज़र आ रहा है ना, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये देखो, ये अलाई दरवाज़ा और ये कुतुब मीनार। और अभी हम उधर की साइड कॉम्प्लेक्स में घूमेंगे। अभी हम जा रहे हैं इस मदरसे की तरफ, ठीक है। ये मदरसा था जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। तो गाइज़ इस वक्त मैं आ चुका हूँ अलाउद्दीन खिलजी के मदरसे और अलाउद्दीन खिलजी के टॉम्ब की तरफ। यहाँ पे पीछे की साइड आप देख सकते हो, पीछे का भी देखो पहले, कितना प्यारा है ना। और सामने से कुतुब मीनार बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। वेल जब आप लोग अपनी आंखों से देखोगे ना, तब ज़्यादा मज़ा आएगा। और उसके बाद ये आता है भाई अपना मदरसा, अंदर से दिखाता हूँ। भूल भुलैया टाइप है, आगे तक है, बहुत दूर तक, ठीक है। चलिए चलते हैं। यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, तो खाला को उतरने में दिक्कत हो रही है। खाला को मैंने भेज दिया उधर से, तो अब मैं चलता हूँ इधर से। और यहाँ पे शोर शराबा कम है, तो मैंने माइक नहीं लगाया हुआ है, बिकॉज़ मैं अपना फ़ोन चार्ज कर रहा हूँ भाई। फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था, बैटरी आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो अंदर से व्यू देखो यार यहाँ का, ये देखो, बहुत ही खूबसूरत। तो चलिए चलते हैं ज़रा आगे की तरफ, उधर से खाला निकल के आ जाएंगी और आपको मदरसा दिखाते हैं और टॉम्ब दिखाते हैं। और जो मतलब जो सबसे ज़्यादा देखने वाली चीज़ें हैं वो अलाई दरवाज़ा है, और इल्तुतमिश का टॉम्ब है, वो भी बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया गया माशाल्लाह। और कुतुब मीनार ऑफ कोर्स है ही यार। तो ये है यहाँ से व्यू। अभी हम इधर से घूम कर के आए हैं, अब चलते हैं ज़रा मदरसा दिखाते हैं आप लोगों को। ये है मदरसा, ये आप देख सकते हो। अंदर से आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ के क्लासरूम्स। तो ये है भाई कुछ क्लासरूम्स, यहाँ पे पढ़ाई होती थी। उस टाइम पे चराग वगैरह चलती रहती होंगी, कालीनें बिछी रहती होंगी, ये सब होता होगा ना यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके का है कुछ, ये देख सकते हो। और भाई जो हिस्ट्री है, और हिस्ट्री की जो भी बिल्डिंग्स हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, वो तो भाई लाजवाब है हिंदुस्तान के अंदर, कहीं भी चले जाओ। और यहाँ से व्यू देखो कितना ज़्यादा खूबसूरत आ रहा है, देख रहे हैं। तो गाइज़ अभी हमने देखा यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी का मदरसा और टॉम्ब। तो भाई ये सब अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, यानी कि स्लेव डायनेस्टी के बाद आई थी आपकी खिलजी डायनेस्टी, तकरीबन 12-13 साल बाद, ठीक है, यानी कि 1213 में कुछ। उसके बाद आपकी है भाई आपकी लोधी डायनेस्टी, तो ये सब आते हैं, है ना। तो वो सब छोड़ो, आप यहाँ का देखो व्यू, ज़्यादा हिस्ट्री में मत ना घुसो। ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लोकेशन है कुतुब मीनार की, क्योंकि यहाँ पे जो व्यू आता है ना, यहाँ से जो फ़ोटोज़ खींचते हैं बहुत ज़्यादा प्यारे। बस मेरे साथ क्योंकि खाला है, तो मैं ज़्यादा अच्छे फ़ोटो नहीं खींच पा रहा हूँ। पर मैंने खाला से फ़ोटो खिंचवाए हैं कुछ, जो आप लोगों को इंस्टाग्राम पे देखने के लिए मिलेंगी।
ये मेरी आईडी है दी आलम खान, वहाँ पे भी मिनी व्लॉग्स डालता हूँ, देखते रहना और सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना। अब हम जा रहे हैं भाई आयरन पिलर की तरफ, और ये है आयरन पिलर वाला कॉम्प्लेक्स, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा और ख़ूबसूरत तो बना ही हुआ है यार। ये तो मैं शुरू से कहता हुआ आया हूँ कि बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो गाइज़ इस वक्त मैं मौजूद हूँ आयरन पिलर के पास, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है ये। इसके बारे में बताता हूँ, ये 1600 साल पुराना है गाइज़। ये है भाई अपनी कुतुब मीनार, ये तो 800 साल पुरानी है, ये उससे भी ज़्यादा पुराना है, 1600 साल पुराना गाइज़। और इस पे आज तक जंग नहीं लगा, रीज़न क्योंकि 98-99% आयरन है, इसमें कुछ भी मिक्स नहीं है, प्योर आयरन है ये, प्योर आयरन। तो ये देख सकते हो आप नज़दीक से, ये देखो भैया, ये है ई का हाथ है लोहा, असली लोहा, ये देखो। और यहाँ पे पीछे की साइड कॉम्प्लेक्स है जो कि आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत है। और इसी के साथ साथ ये जो दरवाजे बनाए गए ना ऊंचे ऊंचे, माशाल्लाह, ये देखो, ये भी बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। और अंदर की साइड कुछ पिलर्स है वो दिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं वो भी। तो इन पिलर्स की बात कर रहा था मैं, जो बहुत ही प्यारे और अच्छे तरीके से बनाए गए हैं। ये देखो, ये छोटे छोटे बरामदे हैं और ये पिलर्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, देखो कितने प्यारे हैं यहाँ पर। और यहाँ से ये व्यू नज़र आता है आयरन पिलर का, और उसी के थोड़ा साइड में जाएंगे तो कुतुब मीनार नज़र आएगी आप लोगों को। आयरन पिलर वाले कॉम्प्लेक्स से हम बाहर आ चुके हैं, अब दिखाते हैं आप लोगों को इल्तुतमिश का मकबरा। और ये है भाई इल्तुतमिश का मकबरा, अंदर से दिखाता हूँ, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से बना हुआ है ये। और ये है भाई अंदर से इल्तुतमिश का मकबरा, और ये है उनकी कब्र, अल्लाहुम्मा सल्ली। और ये देखो क्या ही खूबसूरत नक्काशी है यहाँ पे अंदर की साइड भी, माशाल्लाह। उसी के साथ साथ कुरान लिखा हुआ है वहाँ पे, बहुत ही प्यारा है ये। और जो कब्र पक्की कर दी गई है वो है भाई अपने वाइट मार्बल से। तो भाई इल्तुतमिश के मकबरे से हम बाहर आ चुके हैं, पीछे का व्यू मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ ऑलरेडी, मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली है। और यहाँ से भी एक प्यारा सा व्यू दिखा देता हूँ, और खाला को भी मज़ा आया घूम करके माशाल्लाह। अब जा रहे हैं हम अलाई मीनार की तरफ, जो कि यहाँ का फाइनल व्यू पॉइंट है। ये है अलाई मीनार, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवानी शुरू करी थी। अब जैसे ही ये शुरू करी, इसकी पहली मंजिल बन पाई थी और उनका इंतकाल हो गया। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत ही बड़ा हिस्ट्री के अंदर एक रोल प्ले किया है, वो है भाई मंगोलों से फ़ाइट। मंगोलों के टाइम पर भाई साहब, अगर अलाउद्दीन खिलजी नहीं होता ना तो वो हिंदुस्तान पे कब्ज़ा कर लेते, समझ रहे हो। तो उस लेवल का बंदा था ना वो, क्या ही गजब फाइटर था वो। तो दिखाते हैं इसको नज़दीक से। तो ये है भाई अपनी अलाई मीनार, नज़दीक से आप देख सकते हो। इसका डायमीटर देखो कितना बड़ा है यार गाइज़, मेरे वाइड एंगल में भी नहीं आ पा रहा है, समझ रहे हो, इतना बड़ा है। तो ये हिर्श में बनानी शुरू करी थी अलाउद्दीन खिलजी ने, और फिर भाई अब वो इसको नहीं बनवा पाए, बेचारे इंतकाल करके पहली मंजिल बन पाई। और उसके बाद जो डायनेस्टी आई ना, उन्होंने भी इसको आगे नहीं बढ़ाया काम को। अगर वो करते तो एक और हमें मुजस्सिमा देखने के लिए मिल जाता। किसने बनाया है ये मुजस्सिमा? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है ये मुजस्सिमा, तो एक और मिल जाता। खैर कोई नहीं। बाकी अब जा रहे हैं भाई हम घर की तरफ, यानी कि अब हम घर को रवाना होंगे और मिलेंगे आप लोगों से एक और नए और इंटरेस्टिंग से व्लॉग में। जब तक के लिए आप ख्याल रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी जर्नी को देखिए। तो जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।